ऑर्डिनेंस से काम चलाना है तो पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामान की तौहीन है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील केस में रिमार्क्स। कहा क्या पाकिस्तान में हर चीज को मुतनाज़ बनाना लाजिम। इंतखाबात की तारीख पर भी तनाज़ा था। इलेक्शन कमीशन को काबिल एहतराम क्यों नहीं कहते? क्या इलेक्शन कमीशन काबिल एहतराम नहीं? हाई कोर्ट को काबिल एहतराम कह रहे हैं। काबिल एहतराम तो जजेस के लिए कहा जाता है। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस मुलाकात नहीं कर सकते? मक्का मुकरमा में हज के दौरान हीट वेव, जहां बहक हज्जाज की तादाद 922 तक जा पहुंची। 35 पाकिस्तानी हज्जाज भी शामिल। वजारत मजहबी उमूर की तस्दीक, सबसे ज्यादा मिस्री हाजियों की तादाद 600 है। उर्दन, इंडोनेशिया, ईरान, सेनेगाल, ट्यूनिस और इराक से है। अक्सरियत गैर रजिस्टर्ड थी। हज के दौरान दर्जा हरारत 51.8 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तानी हज्जाज की वापसी का सिलसिला आज से शुरू होगा। कराची में लुटेरों ने एक और घर उजाड़ दिया। कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से बाप जाबहक, बेटा जख्मी। दोनों मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने गैस की दुकान पर वारदात की कोशिश की। रवा साल 76 अफराद डकैती मज़ाहमत पर अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। कंदकोट में डाकू राज बरकरार। बिडानी थाने की चेक पोस्ट गंढेर पर अली सुबह 15 से ज्यादा डाकुओं का हमला। अहलकार गुलाम मुस्तफा राज पर शहीद, 2 जख्मी सखर मुंतकिल। जराइम खत्म नहीं हुए लेकिन क्रिमिनल्स को महदूद कर दिया। स्मार्ट सर्विलेंस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब में वजीर आला सिंध ने कहा, अमन अमान बरकरार रखना तरजीह है। नए निज़ाम से जराइम पेशा अनासर की बेखरी होगी। 40 टोल प्लाजा पर निगरानी का जदीद निज़ाम नस्ब किया है। 400 जदीद कैमराज से सड़कों की निगरानी होगी। सदर मुमलिकत ने बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर के लिए इजलास बुला लिया। सदर जरदारी गवादर में इजलास की सदारत करेंगे। दहशत गर्दी, मुनशियात फरोशी और स्मगलिंग की रोकथाम के इकदाम का जायजा लिया जाएगा। इजलास में वजीर आला सरफराज बुखरी समेत दीगर हुक्काम शिरकत करेंगे। 12 घंटे से जायद की लोड शेडिंग ना की जाए। वजीर आला केपी बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ इन एक्शन। डिप्टी कमिश्नर और पेस्को हुकाम को मरासले अरसाल। अली अमीन गंडापुर ने DI खान ग्रिड स्टेशन पहुंचकर कंट्रोल संभाल लिया। बंद बिजली बहाल कराई। कहा, विफाक ने कोई ड्रामा किया तो बटन दबाकर पूरे मुल्क की बिजली बंद कर दूंगा। वफाकी वजीर तवानाई ने खैबर पख्तूनख्वा के तमाम ग्रिड स्टेशन पर सख्त सिक्योरिटी मांग ली। ओवैस लगारी ने वजीर दाखिला को खत में लिखा कि सूबे में जिम्मेदार शख्सियात ग्रिड स्टेशन के अहाते में मुजाहिरों की क़यादत कर रहे हैं। पुलिस जिम्मेदारों के खिलाफ FIR का इंदराज नहीं कर रही। गैर मुतालिक अफराद को ग्रिड स्टेशन में दाखिल होने से रोका जाए। पेस्को मुकदमा दर्ज करे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन, नया रिकॉर्ड। ईद के बाद पहला कारोबारी रोज। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1400 पॉइंट से ज्यादा इजाफा। 100 इंडेक्स 78,000 का संगे मील उबूर कर गया। वफाकी बजट पर बहस के लिए कौमी असम्बली का इजलास आज तलब। ओपोजिशन का भरपूर एहतजाज का फैसला। शाम 5 बजे अपोजिशन लीडर उमर अयूब बजट पर बहस का आगाज करेंगे और हुकूमत की मौशी पॉलिसीज और टैक्सेस के निजाम पर तनकीद करेंगे। बजट पर तहफ्फुज़ात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो आज मुलाकात करेंगे। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी वफाकी बजट के बारे में पार्टी तहफ्फुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। ईद उल अज़हा पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात। वज़ीर आला पंजाब की इंतजामी और बल्दियाती इदारों को शाबाश। मरियम नवाज ने कहा, ईद उल अज़हा पर मुसलसल 72 घंटे काम बेहतरीन मिसाल है। फिनाइल और अर्की गुलाब से सड़कें धोना नई जिद्दत है। कराची में मोटरसाइकिल चोर वारदातों में बच्चों को इस्तेमाल करने लगे। खारादर थाने की हदूद में मुलजिम बच्चों के साथ आया। पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिल का लॉक बआसानी खोला और फरार हो गया। CCTV फुटेज आज न्यूज पर। जैकबाबाद में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग, 2 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया थाना सिटी की हदूद कॉलेज रोड टैक्सी स्टैंड पर पेश आया।
ईद की तातिलात खत्म, सरकारी और निजी दफातर खुल गए। ईद के 3 रोज एंजॉय करने वाले परदेसी भी वापस पहुंचना शुरू हो गए। गर्मी से सताए आवाम के लिए अच्छी खबर। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलाई और जनूबी पंजाब, शुमाली मशरकी बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। मुल्क के जनूबी मैदानी इलाके बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में। गजा पर इजरायली दहशतगर्दी जारी। रफा में इमदाद के मुंतजिर शहरियों पर बमबारी से 9 फलस्तीनी शहीद, 30 जख्मी। खान यूनिस में यूरोपीय अस्पताल पर हमले में 11 फलस्तीनी शहीद, 25 जख्मी हो गए। 24 घंटे में 24 शहादतें रिपोर्ट हुई, 71 जख्मी हुए। शोधा की तादाद 37,400 हो गई। हमास नाकाबिले शिकस्त है, इजरायली फौज का एतराफ। तर्जुमान ने कहा, हमास एक नजरिया है, हम किसी नजरिए को खत्म नहीं कर सकते। हमास को शिकस्त देने का बयान आंखों में धूल झोंकना है। डैनियल हगारी के बयान को नेतन्याहू ने रद्द कर दिया। कहा, गजा जंग हमास को शिकस्त देने तक जारी रहेगी। रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मुआहदा। बैरूनी जाहरियत हुई तो आपस में ताउन करेंगे। मुआहदे में ऐलान। रूसी सदर ने किम जोंग उन को सैर करवाने के बाद रूसी साख्ता गाड़ी गिफ्ट कर दी। पुतिन शुमाली कोरिया के बाद वियतनाम पहुंचेंगे। हनोई के हवाई अड्डे पर रेड कार्पेट इस्तकबाल। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 8 विकेटों पर शिकस्त दे दी। इंग्लिश टीम ने 181 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। फुल सॉल्ट ने धुआंधार बैटिंग करके 87, जोनी बैरिस्टो ने 48 रन बनाए, जबकि पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने अमेरिका को 18 रन से मात दे दी। 195 रन हदफ के ताकुब में अमेरिकी टीम 6 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बना सकी। तीसरा मैच शाम 7:30 बजे भारत और अफगानिस्तान के दरमियान होगा। बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को आराम देने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी की सीरीज में नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने की हिदायत। सेलेक्टर्स ने कप्तान शान मसूद और हेड कोच से मुशावरे शुरू कर दी।